आज हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो डिफ़ाइन किया गया है वो बीएनएसएस के 2 के सब क्लोज वी में और सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लोज यू में किया गया। अब हम इसकी सेक्शन देखते हैं तो सेक्शन है ये बीएनएसएस की सेक्शन 18 और सीआरपीसी की सेक्शन 24। तो लोक अभियोजक प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से ऐसे न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। तो कौन नियुक्त करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। किससे? उच्च न्यायालय के परामर्श करने के पश्चात केंद्र में या राज्य में किस चीज़ के लिए? किसी अभियोजन, अपील या कोई अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए कितने? एक लोक अभियोजक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। अब इसका ये जो परंतु है ये नया ऐड हुआ है बीएनएसएस में। परंतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात इस उपधारा के प्रयोजन के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। तो ये चीज़ नया प्रोविज़न लागू हुआ है कि केंद्र सरकार करेगी और किसकी करेगी? लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की। और कहाँ करेगी? दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में। अब नेक्स्ट क्लोज सेकेंड, केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का संचालन करने के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकेगी किसी जिले में या किसी स्थानीय क्षेत्र में एक या अधिक लोक अभियोजक। थर्ड क्लोज है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार जिले के लिए तो डेफिनेटली है कि मैंडेटरी प्रोविज़न है कि यह सेल करेगी अपॉइंट, और अपर लोक अभियोजक कर सकेगी। मैं अपॉइंटेड है कि अपर लोक अभियोजक एंड मैं आल्सो अपॉइंटेड वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए तो कर सकेगी और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेल आया है कि करेगी। तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है। परंतु एक जिले के लिए नियुक्त किया गया लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले में भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा। एक डिस्ट्रिक्ट में किया हुआ है तो उसे किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है। फोर्थ क्लोज है, जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ऐसे व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए योग्य है। तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन करेगा? तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा। किससे परामर्श लेके करेगा? तो सेशन न्यायालय के परामर्श से करेगा। एक पैनल तैयार करेगा जिसमें उसकी राय से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने योग्य व्यक्तियों की सूची होगी। क्लोज 5 इसका कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य या जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 में ये जो कैडर तैयार किया गया है ना, उपधारा 4 में ये जो पैनल तैयार है इसकी लिस्ट में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए जो नामों की लिस्ट है, नामों का जो पैनल है उसमें नहीं है। ठीक है, तब तक वो व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर उसमें उसका नाम है तभी वो व्यक्ति किसी जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। क्लोज 6 है कि उपधारा 5 में किसी भी बात की होते हुए जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है वहाँ राज्य सरकार ऐसे काडर को गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी। जहाँ पर किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का एक कैडर बना हुआ है तो वहाँ राज्य सरकार उस कैडर में से ही किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। अब कैडर क्या होता है?
कैडर अभियोजन अधिकारियों का एक ऐसा पद होता है जिसमें कि पदोन्नति का प्रावधान हो। जो अपर लोक अभियोजक है उनको लोक अभियोजक, या अन्य कोई व्यक्ति, यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर चलता है कि अन्य कोई व्यक्ति जिसको जो आपके लिए वेलफेयर के लिए है तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। ऐसा एक कैडर है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं परंतुक, प्रोवाइजो। तो प्रोवाइजो हमें क्या कह रहा है? प्रोवाइजो हमें कह रहा है परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसी कैडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, जहां ऐसा कोई कैडर है और उसमें कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो तैयार किया गया नामों का पैनल है उसमें से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ये राज्य सरकार करेगी। ठीक है। अब इसका आ गया स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की डेफिनेशन है। अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर किसे कहते हैं, उससे क्या अभिप्रेत है? तो अभियोजन अधिकारियों के नियमित कैडर से अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का पद शामिल है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, और जिसमें सहायक लोक अभियोजक का उस पद पर पदोन्नति के लिए उपबंध करता हो, चाहे वह किसी भी नाम से है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि कैडर से अभियोजन अधिकारियों का ऐसा पद जिसमें पदोन्नति भी शामिल है, तो लोक अभियोजक का पद सम्मिलित है, और प्लस अपर लोक अभियोजक जो है या सहायक लोक अभियोजक जो है उनकी पदोन्नति के लिए, चाहे वह किसी भी नाम से। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर किसको कहेंगे, अभियोजन अधिकारी किसे कहेंगे। तो अभियोजन अधिकारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि अभियोजन अधिकारी से इस संहिता के अधीन लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कार्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी नाम से। तो अभियोजन अधिकारी में ये सभी आते हैं। अभियोजन अधिकारी में लोक अभियोजक भी आ जाएगा, विशेष लोक अभियोजक भी आ जाएगा, अपर लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक, चारों व्यक्ति आ जाएंगे, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात है। क्लोज 7 है कि कोई व्यक्ति उपधारा 1 में जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल उच्च न्यायालय से परामर्श करके कर रही थी, उपधारा 2 जहाँ पर स्टेट खुद कर रही थी, उपधारा 3 जहाँ पर उपधारा 2 में जहाँ सेंट्रल कर रही थी, उपधारा 3 में जहाँ स्टेट कर रही थी, और उपधारा 6 में भी जहाँ राज्य भी कर रहा है कि राज्य का वो कर रहा है। ठीक है। के अधीन लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसके पास कम से कम 7 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव हो। कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है उसे लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए। नेक्स्ट इसका 8 पॉइंट है कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र या राज्य सरकार किसी मामले में या किसी वर्ग के मामले के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जो 10 वर्ष के विधि व्यवसाय का अनुभव रखता है विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यही पॉइंट हमने सीआरपीसी में पढ़े थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है किसी वर्ग के मामलों का निष्पादन करने के लिए, वर्ग के मामलों के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को तो जो 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव रखता हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। अब इसका प्रोवाइजो जो है वो इसमें नया जुड़ा है बीएनएसएस में, परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता के लिए अपने पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकता है। पीड़ित जो है वो अभियोजन की सहायता के लिए अपने पसंद का अधिवक्ता रख सकता है। वो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सेटिस्फाइड नहीं है तो खुद का वकील वो रख सकता है, लेकिन ये जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अधीन रहते हुए ही काम करेगा, उसकी सहायता मात्र कर सकता है अभियोजन की सहायता के लिए। पॉइंट 9 है कि उपधारा 7 और 8 में अवधि बताई गई थी, एक में 7 वर्ष और एक में 10 वर्ष का अनुभव के प्रयोजन के लिए वह अवधि जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है, किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है किसी व्यक्ति ने,
लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य लोक अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवा किया है, चाहे वह संहिता के प्रारंभ से या उसके पश्चात, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान उस व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया। अब यहाँ पर इसको हम समझते हैं क्लोज 9 को। तो क्लोज 9 अपने को यही बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अभियोजक या लोक अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है और उसमें उनकी जो योग्यता बताई गई है, जो कि 7 वर्ष की अवधि अधिवक्ता के रूप में या 10 वर्ष की अवधि, तो उस अवधि में वो अवधि भी जोड़ी जाएगी जिसके दौरान वह अधिवक्ता के रूप में उसने कोर्ट में विधि व्यवसाय किया है, तो वो उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो वो अवधि कौन सी होगी? वो अवधि वही होगी जिस दौरान उसने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। इस तरह से सेक्शन 8 सेक्शन 9 ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम